बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा सांसद चिराग पासवान की चुनाव लड़ने के संकेत पर आरजेडी ने इसे बीजेपी का चुनावी प्रयोग बताया है। तो उधर जेडीयू ने भी साफ किया है कि चाहे चुनाव कोई भी लड़े, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि चिराग पासवान का यह कदम छोटे दलों की ओर से अधिक सीटों की मांग और सियासी दबाव बढ़ाने की रणनीति है। बिहार की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। उनके बयान के बाद पटना में लोजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर लगाए, जिससे एनडीए खेमे में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इस बयान पर आरजेडी ने तीखा तंज कसा है। आरजेडी ने कहा है कि चिराग को चुनाव लड़ाकर बीजेपी नया प्रयोग कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि किस राजनीतिक प्रयोगशाला में वो चिराग का इस्तेमाल करना चाहती है। क्योंकि पिछली बार हनुमान के रूप में इस्तेमाल किए, इस बार किस तरह का इस्तेमाल करेंगे ये बताएं। और दूसरे, जो चिराग पासवान कहते हैं हम बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो इससे पहले कहाँ की राजनीति कर रहे थे, कौन से स्टेट की राजनीति कर रहे थे? चिराग पासवान जी को सिर्फ सत्ता चाहिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू ने जोरदार पलटवार किया है। जेडीयू ने चिराग पासवान को लेकर बीजेपी पर हो रहे हमलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एनडीए के सभी घटक दल अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर कोई भ्रम नहीं है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। देखिए, हर व्यक्ति को अगर इच्छुक है चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है कि पांचों दलों ने, जो एनडीए का दल है, सारे लोग मिलकर एनडीए को मजबूत करने का दायित्व अपने आप पर लिया है और एनडीए को पुनः सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में लाने का तय किया है लोगों ने। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एनडीए गठबंधन में शामिल छोटी पार्टियां सीट बंटवारे से पहले इस तरह की गतिविधियों के जरिए दबाव बनाने की रणनीति अपनाती हैं। चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत भी इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बयान दबाव की राजनीति का हिस्सा है, जिससे पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग को मजबूती से रख सके। देखिए, 2020 नहीं है और वो कंटेंट नहीं है। जहां तक चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की बात है, चिराग पासवान भी लगातार दबाव बना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपना हिसाब किताब लगाते रहती हैं। आप अगर राजनीति शास्त्र को पढ़िएगा तो उसमें ये छोटे दलों को एक दबाव समूह के तौर पे जाना जाता है, प्रेशर ग्रुप। और यही काम चिराग पासवान हो, चाहे वो जनता दल यू हो या राष्ट्रीय जनता दल, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, वो काम करती है। चिराग पासवान अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर इससे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। साथ ही इससे चुनाव में भी सीटों में अंतर देखने को मिल सकता है। चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ना अटकलों को हवा दे रहा है। कई तरह की बातें की जा रही है। आरजेडी जहां बीजेपी का प्रयोग बता रही है, वहीं जेडीयू का मानना है कि चुनाव कोई भी लड़े, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। वहीं जानकारों की माने तो चिराग पासवान ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि गठबंधन में उन्हें पर्याप्त सीटें हासिल हो सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।